नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है और नई सरकार मोदी के नेतृत्व में बन चुकी है, लेकिन इसके साथ ही साथ मुश्किलें भी मोदी के साथ चल रही हैं। चुनाव बाद यूपी में सीएसडीएस ने एक सर्वे किया जिसमें चौंकाने वाले नतीजे आए, जिसको लेकर बीजेपी और मोदी दोनों के पसीने छूट रहे हैं। चलिए बताते हैं क्या है इस रिपोर्ट में। इस लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में जबरदस्त प्रदर्शन किया, जिसका नतीजा ये रहा कि बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई और इसके लिए राहुल गांधी और अखिलेश की मेहनत का परिणाम है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यूपी में राहुल गांधी ने मोदी को पसंद और नापसंद में पीछे छोड़ दिया। नरेंद्र मोदी भले ही लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, मोदी के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत भी हो गई, कैबिनेट में 55 से 60 मंत्रियों को जगह भी मिल गई, जिसमें जेडीयू और टीडीपी को इज्जत ज्यादा मिली। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा छूने में नाकाम रही और 240 पर अटक गई। लेकिन सर्वे और आंकड़े की बात यूपी की करेंगे, जो हमेशा सत्ता के केंद्र में रहा। और कहावत तो जानते ही हैं कि पीएम की कुर्सी यूपी से होकर जाती है। लेकिन इस बार यूपी की जनता ने मोदी को ऐसा सबक सिखाया कि पूछना नहीं, और उसी का नतीजा है कि अब मोदी और बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं। आप जानते हैं कि यूपी में 80 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से गठबंधन ने 43 सीटों पर जीत दर्ज की और बीजेपी 33 और सहयोगियों के साथ 36 सीटों पर ही जीत दर्ज की। कांग्रेस के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए राहुल गांधी को अहम माना गया। इसी को लेकर सीएसडीएस ने चुनाव के तुरंत बाद एक सर्वे किया, जिसमें चौंकाने वाले नतीजे आए। सीएसडीएस ने अपने सर्वे में पूछा कि पीएम के लिए आपकी नजर में कौन बेहतर। तो लोगों ने जो रिजल्ट दिए वो चौंकाने वाले हैं। जी हाँ, यूपी की जनता ने पीएम के रूप में राहुल गांधी को पसंद बताया और रेशियो 36% था, जबकि 32% लोगों ने नरेंद्र मोदी को चुना। तो आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ चुनाव के बाद हो रहा है। इसी को लेकर राजनीतिक विश्लेषक अशोक वानखेड़े कहते हैं कि बीजेपी हमेशा से ही मोदी को भगवान मानती रही, लेकिन हकीकत को स्वीकार नहीं करती। आरएसएस का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने कर्नाटक में हार के बाद एक लेख लिखा था, जिसमें कहा गया कि ना ही मोदी का ब्रांड चलता है, ना ही राम जी का नाम चलता है। बीजेपी को वोट पाने के लिए कोई और जगह खोजनी चाहिए। वानखेड़े आगे कहते हैं कि मोदी राम मंदिर पर खेलते हैं और फिर धड़ाम से नीचे गिरे। अब इस बात को ऐसे समझिए कि महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी ने 17 रैलियां की, इतनी रैली शायद मोदी ने किसी राज्य में नहीं की। लेकिन 14 लोकसभा में बीजेपी की बुरी हार हुई। लेकिन जहां जीते, अगर मोदी नहीं भी जाते तो बीजेपी जीत जाती। जैसे कल्याण में शिंदे का लड़का था तो शिंदे ने पूरी ताकत झोंक दी। दूसरा नागपुर, जो आरएसएस का गढ़ है, जहां बीजेपी को कौन हरा सकता है। तीसरा था सतारा, जहां बीजेपी हारते हारते जीत गई। अगर अब यूपी की बात करें तो मोदी को मानना चाहिए कि राम नाम को छोड़ें और काम पर ध्यान दें, नहीं तो राम नाम सत्य होते देर नहीं लगेगी, क्योंकि राम भी कर्म करवाते हैं। अगर आप राम राम करेंगे तो कुछ नहीं होगा, उसके लिए कर्म करना होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो आपको जनता ने जिम्मेदारी दी थी, आपने निभाई नहीं निभाई। अब उसी का नतीजा है कि बीजेपी यूपी में 33 सीटें जीत सकी और उसकी हालत खराब है। इसके साथ ही साथ झूठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, उसका बुझना लिखा है। यूपी की जनता ने उसे बुझा दी, तो परेशानी है बीजेपी को। जनता ने राहुल गांधी को क्यों देखा? क्योंकि देश में कुछ समस्याएं हैं, देश मुश्किलों से जूझ रहा है। इसके साथ ही साथ राहुल ने देश की समस्याओं को जनता के सामने रखा और जनता ने सुना और सीरियसली सुना, और मोदी बीजेपी को सजा दी। अब मोदी परेशान है, ऐसे में अगर अभी भी नहीं संभले तो और नीचे जाना तय है। इससे आप समझ सकते हैं कैसे जनता मोदी को छोड़ राहुल के साथ आ रही है, और क्यों आलोचक अब मोदी की आलोचना कर रहे हैं और राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं।